एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और प्राइम टाइम में आज सबसे पहले बात होगी डोज जिंदगी की। जी हां, आज कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दूसरे दिन पूरे देश में वैक्सीन लगाई गई। इस बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 3 केंद्रों पर 6 लोगों से वर्चुअल संवाद किया। पीएम मोदी का ऐसे लोगों से संवाद हुआ जो पहले चरण में वैक्सीन लगवा चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर उनके अनुभव साझा करने को कहा, जिसमें वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने बताया कि किसी को कोई दिक्कत या साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि अपने ऊपर वैक्सीन लगवाने के बाद पूरा काम भी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संवाद के दौरान कहा कि वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने बनाया है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। पीएम मोदी ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज दुनिया की वैक्सीन की सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेक देशों की मदद भी कर रहा है। वाराणसी में प्रथम चरण में लगभग 20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए 15 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। अपने संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सबसे पहले वाराणसी की महिला अस्पताल में मैट्रन पुष्पा देवी और वैक्सीनेटर रानी कुंवर श्रीवास्तव से संवाद किया। उसके बाद जिला अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर वी शुक्ला, एसएलटी रमेश चंद्र और आखिर में सीएचसी हाथी पर एएनएम श्रृंखला चौहान से संवाद किया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों से उनके अनुभव पूछे। इस दौरान वाराणसी के जिला महिला अस्पताल की मैट्रन पुष्पा देवी को यहां पर सबसे पहले वैक्सीन दी गई थी। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले चरण में सबसे पहले मुझे वैक्सीन लगाई गई है। मैं अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली मान रही हूँ। मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। पुष्पा देवी ने कहा, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे अन्य इंजेक्शन लगते हैं वैसे ही ये इंजेक्शन भी लगा। तो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन गया है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कोरोना के इस काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी वोकैबुलरी का अहम हिस्सा हो चुका है। हमारे सपनों के अंदर वो घुल मिल गया है। हमारा पुरुषार्थ, हमारे संकल्प, हमारी सिद्धि, हमारे प्रयास, सब कुछ उसके इर्द गिर्द हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये अभियान है क्या? आखिर बदलाव क्या हुआ रहा है? क्या ये बदलाव सिर्फ रिसोर्सेज में है? क्या ये बदलाव सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में है? क्या ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी में है? क्या बदलाव सिर्फ बढ़ती इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक माइट का है? ऐसे हर सवाल का जवाब हाँ में है। लेकिन इनमें से भी जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है इंस्टिंक्ट का, एक्शन और रिएक्शन के नजरिए का है। हर चुनौती, हर समस्या से निपटने का हमारे युवा देश का अंदाज, देश का मिजाज अब कुछ हटकर है। तो सुना आपने पीएम मोदी को, और इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को भी बधाई दी, जिसके 1 साल से कम वक्त में जिन्होंने वैक्सीन तैयार कर दी। साथियों, साल 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है। और काशी के बारे में तो कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही शुभता सिद्धि के अंदर ही बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। और इसके पहले 2 चरणों में
30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। जहां 2 डोज जिंदगी के और यूपी में भी कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चलाया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने पहले गोमती नगर के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लोक बंधु अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरे प्रोटोकॉल का पालन करने और कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इसके अलावा सीएम योगी ने अस्पताल में मौजूद अधिकारियों से बात कर वैक्सीनेशन के काम की प्रगति पर फीडबैक भी लिया। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा और समझा भी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से बात भी की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैंने इस बात को देखा है कि 15 मार्च से हम लोगों ने कोविड प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया था और कोई सप्ताह ऐसा नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से संवाद न बनाया हो। जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है, इस मंत्र को देकर के हर स्तर पर राज्यों के साथ संवाद बनाना, उन्हें सहयोग करना, हर एक स्तर पर एक नया संबल देना, प्रोत्साहन देना, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य करना, यह कार्य हुआ। तो यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है। 16 जनवरी को पहले दिन प्रदेश में 31,600 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पूरे दिन वैक्सीनेशन करने पर 22,000 स्वास्थ्य कर्मियों को ही वैक्सीन दी जा सकी। ऐसे में आज दूसरे दिन बाकी बचे लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में करीब 1500 बूथ बनाए गए जिन पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। यूपी में करीब 9 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं और उनकी 2 खुराकों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में टीके की दवा उपलब्ध है। ऐसे में लखनऊ में भी कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया, जहां कोरोना बूथ को अच्छे से तैयार किया गया। वहीं स्वास्थ्य कर्मी वेटिंग रूम में बैठे अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वैक्सीनेशन के पहले चरण का दूसरा दिन है और आज बात करें तो पूरे प्रदेश में करीब 1,48,000 स्वास्थ्य कर्मियों को, जबकि लखनऊ में 8500 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड की वैक्सीन लगाई जानी है। हम इस समय मौजूद हैं इंदिरा नगर के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। ये एक कोल्ड चेन पॉइंट भी है और एक यहाँ सेशन साइट भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है, क्योंकि 16 तारीख को जब वैक्सीनेशन था तब इसको ना तो कोल्ड चेन पॉइंट बनाया गया था ना साइट, तो आज पहली बार ये सेशन साइट भी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा आरती करने के बाद फूल मालाओं से सजाकर यहाँ पर गुब्बारे लगाए गए हैं। सीधे हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रा पांडे। जानना चाहेंगे यहाँ पर पहली बार आज साइट बनाई गई? पहली बार है। आज काफ़ी तैयारी की है आप लोगों ने। आरती सुबह आते हैं, सारे आइस पैक रखे जाते हैं और उसको बाहर रख के तब उसमें जैसे जैसे छन छन की आवाज़ आती है, तब उस आइस पैक को पोंछ के तब कोल्ड बॉक्स इसमें वैक्सीन कैरियर में रखा जाता है। आपका नाम? जी, अनिल चौधरी, फार्मासिस्ट। अनिल जी, ये बताएं कि यहाँ पर जो आप लोग की साइट है, कितने लोगों का वैक्सीनेशन होना है, कितनी सेशन साइट? 2 सेशन साइट हैं यहाँ पे और 200 लोगों को वैक्सीनेशन होने हैं। ये सब। आपका नाम? लैब टेक्नीशियन महेश कुमार। महेश जी, आप बताएं, काफ़ी सजाया हुआ है, काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। जी, हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इंदिरा नगर वासियों तथा स्वास्थ्य विभाग के इस बीएमसी के अंदर का जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि 100% टीका आज लगवाएं। 2 सत्र हमारे यहाँ निर्धारित किए गए हैं
ये कार्ड, यही कार्ड दिया जाएगा। जिसको जिस लाभार्थी को टीका लगाया जाएगा ये कार्ड दिया जाएगा और फिर ये 1 महीने बाद फिर ये कार्ड लेकर के आना पड़ेगा। किस तरह लखनऊ में दोनों तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे लेकर सभी लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और आज यहाँ पर 200 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा इस सेशन साइट पर। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए अब आपको यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है, वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज से है। वाराणसी में कुल 15 कोरोना सेंटर्स बनाए गए जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। वहीं प्रयागराज में भी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। इस दौरान हेल्थ वर्कर्स को कोरोना के टीके की पहली डोज दी गई। वैक्सीनेशन के लिए प्रयागराज में कुल 23 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए। 12 शहर में और 11 ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए जहां करीब 5000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। तो वाराणसी के कबीर चौरा स्थित अस्पताल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया जिसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश कुमार पांडे ने। आज वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। आज वैक्सीनेशन के प्रथम चरण का पार्ट 2 है और कबीर चौरा सेंटर पर वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है। आप देखिए यहां पर वैक्सीनेशन रूम में वैक्सीन रखी जा चुकी है। आज यहां पर वैक्सीनेशन होगा। 2 रूम बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए और एचवी बिंदु देवी ने यहां पर वैक्सीन पहुंचाई है। हमारे साथ एमपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, आज का दिन खास किस तरह से, चूंकि पिछली बार प्रधानमंत्री से बातचीत की एक बात आई थी, बातचीत नहीं हो सकी और आज प्रधानमंत्री सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से बातचीत भी करेंगे, तो तैयारियां किस तरह की, खास क्या? मैं सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र के जो हमारे 6 लाभार्थी हैं आज उनसे संवाद स्थापित करेंगे। ये हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है। और रही बात आज इस चरण की, आज हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स को जो पहले फेज़ में वैक्सीन लग रही है आज उसका ये दूसरा फेज़ है। आज हम लोग बनारस जनपद में 3000 लाभार्थियों को आज हम टीकाकरण देंगे। जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, तैयारियां पिछली बार भी थी और इस बार कितनी पुख्ता, पिछली बार से कुछ सबक लेकर कितनी पुख्ता तैयारी? आप एकदम सही कह रहे हैं कि आदमी अपनी कमियों से ही अपने आप को सीखता है। हम लोग के जो कमियां रह गई थी, जैसे मेन हमारा ऐप में दिक्कत आ रही थी, उस ऐप को भारत सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सुधारा है। आज हमारी सारी लाभार्थियों की सूची पहले से तैयार है। हमारा ऐप जो है बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है। आज जो भी कार्य होगा उसी ऐप के माध्यम जो लाभार्थियों की सूची हमको प्राप्त हुई उसी के तरीके से सारा कार्य होगा। तो 3000 लाभार्थी आज टीकाकरण का लाभ उठाएंगे। ये जो महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं ये भी सेंटर्स पे पहुंच चुकी हैं, वैक्सीन पहुंच चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैक्सीन सेंटर पे पहुंचाई गई है और अब इंतज़ार है उस वक्त का जब वैक्सीनेशन होना है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो प्रयागराज में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने अकेले बेली हॉस्पिटल का जायजा लिया। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण का आज दूसरा दिन है। इसके तहत आज संगम नगरी प्रयागराज में भी टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए प्रयागराज में आज 23 केंद्र बनाए गए हैं। इन 23 केंद्रों में 50 सेशन पर टीकाकरण हो रहा है। हर एक सेशन में तकरीबन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। आज पहले दिन 5092 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। लोग आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अपना वेरिफिकेशन करा रहे हैं। उसके बाद वेटिंग रूम में उन्हें ले जाया जा रहा है, उनका टीका लगाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें आधे घंटे तक आइसोलेशन में रखा जा रहा है। अभी तक जितने भी लोगों ने यहाँ पर टीका लगवाया है उनमें से किसी को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई है और अकेले यही नहीं, जिले के जो बाकी केंद्र हैं वहाँ से भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर राहुल सिंह जी, वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं और उन्होंने भी आज टीका लगवाया है। उनका अपना अनुभव कैसा रहा और किस तरह के इंतजाम जिले में किए गए हैं उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं। आज हम लोग के प्रयागराज में सत्र शुरू होते ही 9 बजे मैं सीएमओ सर और ऋषि सहाय सर जो यहाँ के नोडल हैं इसके कोविड के, हम सब लोगों ने पहले आते ही यहाँ पे वैक्सीन लगवाई और हम तीनों लोग एक साथ ऑब्जर्वेशनों में बैठे थे और आपस में पूछते रहे किसी को तकलीफ, कोई सब लोग सिंपल होके नॉर्मल होके
एकदम फिट होकर निकल गए। अब हम लोग फील्ड में भी जा रहे हैं चेक करने, हम लोग स्वस्थ हैं। हमारे साथ तो बहुत सीनियर डॉक्टर सर, डॉक्टर भास्कर सर एडिशनल सीएमओ, ये भी लगवाने आए हैं। सब लोग सीएम ऑफिस से अलग धीमे धीमे आ रहे हैं। बिल्कुल सर, जो भ्रांतियां थी वो गलत साबित हो रही हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि लोग जिनका नाम सूची में है, जो लाभार्थी हैं, उनको केंद्रों तक पहुंचना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए, खुद को सुरक्षित रखना चाहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करनी चाहिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। हाँ, बात कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की, तो आगरा और बरेली में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। इस दौरान ताज नगरी आगरा में पहले चरण के दूसरे दिन 26 कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जिसके 38 बूथों पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। 16 जनवरी को पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो हेल्थ वर्कर्स रह गए थे उनको वैक्सीन लगाई गई। वहीं दूसरी तस्वीर बरेली की है, जहां बरेली में आज 4,900 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल समेत 25 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन कराया गया। और अब रुक करेंगे लखनऊ का। सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आज वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां रही और किस तरह का अनुभव लोगों को हुआ, उन स्वास्थ्य कर्मियों को जिनको आज वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई। अनुभव जरा बताएं, आज जिन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन दिया गया, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 अस्पतालों का दौरा करने पहुंचे और बारीकी से पूरा निरीक्षण किया, क्या खबरें? देखिए, बिल्कुल आज पूरे उत्तर प्रदेश में 1500 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे वैक्सीन देने के लिए और तकरीबन 1,58,000 जो हेल्थ वर्कर हैं उनको वैक्सीन देने का आज लक्ष्य था। हालांकि शाम तक जो डेटा आए हैं उसके मुताबिक 1,658 हेल्थ वर्कर्स ने ये वैक्सीन ली है और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर वैक्सीनेशन का काम हुआ है तो वो सिद्धार्थनगर जनपद है, जहाँ पर 95% जो हेल्थ वर्कर हैं उन्होंने आज वैक्सीन ली है। तो एक बड़ी बात हम कहें तो बड़ा लक्ष्य जो था और वैक्सीनेशन को लेकर वो उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ पर जो है 67 जो है वो अर्बन एरियाज़ में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, 18 जो है वो रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए थे। कुल 85 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे और 8500 हेल्थ कर्मियों को आज जो है वैक्सीन देने का लक्ष्य था। हालांकि 4600 के आसपास जो है वो हेल्थ वर्कर्स ने आज वैक्सीन लगवाई है। इसी तरीके से अगर हम कुछ और ज़िलों की बात कर लें तो बरेली में जो लक्ष्य था वो तकरीबन था 4800 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का लक्ष्य था। इसी तरीके से गाजियाबाद में 4000 हेल्थ वर्कर्स को आज वैक्सीन देने का लक्ष्य था। आजमगढ़ में भी 2800 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का लक्ष्य था। बहराइच में भी 2500 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को आज वैक्सीन देने का लक्ष्य था। तो सभी जगह पर जो शाम तक आंकड़े आए उसके मुताबिक कहीं पर 65%, कहीं पर 70%, कहीं पर 80% जो है वो वैक्सीनेशन का काम हुआ। और देखिए, जो 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब जिन लोगों को, जिन हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई, कोई साइड इफ़ेक्ट किसी में नहीं आया। कुछ लोगों को ज़रूर ये रहा, थोड़ी एंग्जाइटी रही शुरू में, वो उनकी भी संख्या बहुत कम प्रतिशत में रही। तो जिसने भी वैक्सीन ली वो अभी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है और सभी लोग यही अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। और आज भी जहाँ जहाँ लखनऊ में भी वैक्सीन लगाई गई हेल्थ वर्कर्स को, उन्होंने भी यही कहा कि वो भी अपील कर रहे हैं दूसरे लोगों से कि सब लोग वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात यहां पर निकलकर ये आ रही है कि एक तो बहुत बड़ी राहत है कि वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हुई है, वैक्सीन तैयार हुई और वैक्सीन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई और आज उसका दूसरा चरण था और दूसरा, ये इसके कोई साइड इफेक्ट अब तक खास सामने नहीं आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।